अलीराजपुर जिले के बलेडी गांव में वन विभाग द्वारा ग्रामीण के घर पर तोड़फोड़ करने के आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर वन विभाग के डीएफओ मयंक सिंह गुर्जर ने बड़ा खुलासा किया। साथ ही जिले में लगातार जंगली जानवरों के हमलों से ग्रामीणों की मौत होने के साथ ही क्षेत्र में दहशत को लेकर भी वन विभाग अलर्ट मोड पर है। इन्हीं मुद्दों को लेकर डीएफओ मयंक सिंह गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष सिंह बाघेला ने। अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र के गांव बलेडी में कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, उनके जो मकान हैं उन पर तोड़फोड़ की गई है, जिसको लेकर अलीराजपुर के जो आदिवासी समाज के सामाजिक संगठन हैं उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पूरा घटनाक्रम क्या है ये जानने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डीएफओ श्री मयंक सिंह गुर्जर। सर, जोबट के बलेडी गांव में जो घटनाक्रम हुआ है, क्या है पूरा घटनाक्रम? दिनांक 22 को वन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई थी। ग्राम देवले की ये घटना है, परिक्षेत्र जोबट के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 26 है। वहाँ पे अतिक्रमण का जो प्रयास किया जा रहा था उसको वहाँ पे रोका गया है। जो भी नया अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था उसको रोका है और पुराना जो अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए समझाइश वहाँ पे दी गई है। तो जो ये प्रकरण है ये वर्ष 2020 से शुरू होता है। वहाँ पे सबसे पहले उस समय जो है अतिक्रमणकर्ता ने प्रयास किया था, उस समय इस प्रयास को विफल किया गया था। उसके पश्चात जो है वन अधिकार पत्र का दावा भी पेश किया गया था, परंतु क्योंकि वो दावा सही नहीं पाया गया था इसलिए वो दावा भी निरस्त हो गया था वन अधिकार पत्र का। इसके बाद से जो है निरंतर उनके प्रयास रहे हैं अतिक्रमण करने के। उक्त क्षेत्र में दिनांक 13 जुलाई को ग्राम वन समिति की भी बैठक ली गई थी। ग्रामवासी जो देवलई के गांव के ग्रामवासी हैं उन लोगों के द्वारा परिक्षेत्र में ये आवेदन दिया गया था तथा वन मंडल में भी ये आवेदन दिया गया था कि उनके गांव के जंगल में दूसरे गांव के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है तथा उन लोगों को वहां से हटाया जाए। इस आवेदन के पश्चात जो है ग्राम वन समिति की वहाँ पे बैठक की गई थी। इस बैठक में जो अतिक्रमण करता हैं उनके जो पुत्र हैं वो भी उपस्थित थे। सर्वसहमति से वहाँ पे निर्णय लिया गया था कि ये जो अतिक्रमण है इसको हटाया जाएगा और वो खुद ही वहाँ से उस चीज़ को अतिक्रमण जो किया गया है उसको हटा लेंगे तथा आगे से उसमें रोपण नहीं करेंगे और जो छोटा मोटा निर्माण किया गया है वो उसको भी हटा लेंगे। तो ये 13 जुलाई की बात है। उसके बाद फिर लगातार इनको समझाइश दी गई थी। उसके बाद फिर अभी वर्तमान में स्थिति ये थी कि जो वहाँ पे वन विभाग का रोपण था उसको क्षति पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा था। उस क्षेत्र में जो वन विभाग की फेंसिंग थी उसके आरसीसी पोल्स को वहाँ से तोड़ के उनकी सहायता से जो प्रोफाइल शीट है उसका वहाँ पे सहारे से प्रोफाइल शीट को खड़ा किया जा रहा था तथा वन विभाग की फेंसिंग को नुकसान पहुँचाया जा रहा था। इसलिए कार्रवाई करना अभी आवश्यक हो गया था। अभी वहाँ पे रुकवा दिया गया है कार्य और आगे जो है उनको समझाइश दी गई है कि अपना पुराना जो अतिक्रमण है उनको हटा लें। और इसमें जो है एक विषय और मतलब ये है कि जो ग्रामवासी देवलई थे उनके द्वारा ही ये पूरा जो है मामला जो है प्रकाश में लाया गया था। उनके द्वारा ही पूरा जो है अतिक्रमण का जो प्रयास था उनकी ही सर्वसहमति से ही रोकने का प्रयास किया गया है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई है, उनके जो मकान हैं उनको ज़बरदस्ती से तोड़ा गया है और कुछ रकम वकम भी चोरी होने की, इस तरह के संगीन आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? कोई सा भी आप अतिक्रमण का प्रयास अगर विफल करने के लिए जाएंगे तो निश्चित ही है कि इस प्रकार के जो आरोप हैं वो कोई किसी भी टीम जो भी जाएगी वहाँ पे उसके ऊपर लगाया जाना निश्चित ही है। पर इस पूरी प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्वक की गई थी। वन विभाग के द्वारा पूरी प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्वक की गई है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की किसी को वो मारपीट नहीं की गई है, किसी पे भी कोई भी हमला नहीं किया गया है। और इस चीज़ के जो हैं फ़ोटोग्राफ्स तो खैर उपलब्ध हैं ही और अभी तक किसी भी प्रकार की मारपीट का कोई भी फ़ोटोग्राफ तो सामने नहीं आया है। तो ये मामले आपने जैसे कहा कि बेहद संगीन है और अगर ये पाए जाते हैं तो जो भी वन कर्मचारी अगर इस चीज़ में दोषी होंगे चोरी करने के और मतलब जो मासूम ग्रामीण हैं उन पे अगर हमला करने के भी दोषी होंगे तो उन पे अवश्य मैं कार्रवाई करूँगा। लेकिन इस प्रकार का अभी तक मेरे सामने कोई भी प्रूफ जो है वो नहीं आया है और निश्चित ही अगर किसी के पास ऐसा प्रूफ हो तो वो मेरे सामने लेके आए तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। मतलब कुल मिलाकर ग्रामीणों के साथ इस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। सर, अभी जोबट क्षेत्र में लगातार जो जंगली जानवर यानी तेंदुआ है उनका दहशत सी है। एक व्यक्ति के पूर्व में मौत हो चुकी है, अभी रिसेंटली जो एक मामला हुआ एक मासूम बच्चे की भी मौत हो चुकी है। क्या प्रयास किए जा रहे हैं इन तेंदुओं को पकड़ने के और आगे भी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का दहशत का माहौल नहीं हो उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?
जिस प्रकार से वनों की सुरक्षा की जा रही है और वन्य प्राणियों की सुरक्षा की जा रही है, तो वन्य प्राणियों के जो रहवास हैं उनका जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, तो वन्य प्राणियों की संख्या भी इसमें वृद्धि हो रही है। तो निश्चित ही जहाँ पे पहले जो है जंगल रहा था और अभी वहाँ पे गांव बस गए हैं, तो इनका क्योंकि पारंपरिक रूप से जिस प्रकार से लोगों का वनों पे अधिकार रहा है, उसी प्रकार से वन्य प्राणियों का भी उसी क्षेत्र पे कुछ अधिकार रहा है। तो अभी वो लोग निकल के क्योंकि उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, तो निकल के रहवासी क्षेत्र में आ जा रहे हैं, जिससे ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो हैं पिछले कुछ दिनों में हो रही हैं। विभाग का प्रयास ये रहता है ऐसी घटनाओं में कि अगर कोई तेंदुआ या कोई वन्य प्राणी जो है रहवासी क्षेत्र में आ जाता है तथा इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो वहाँ से उसको हटा के दूसरे जो जंगली क्षेत्र है जहाँ पे उसको जंगल में ही पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध है, भोजन से तात्पर्य है कि नीलगाय हो गया या फिर चीतल या जंगली सुअर, इस प्रकार की जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हर्बीवोर पॉपुलेशन जो है वो उपलब्ध है, वहाँ उसको छोड़ा जाए। तो अभी जोबट में घटना हुई है, वहाँ पे 2 पिंजरे हम लोगों ने स्थापित कर दिए हैं। वहाँ पे उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो है, जो ये तेंदुआ है उस वन्य प्राणी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे मरा हुआ बकरा और थोड़े अंडे डाल के उस पर छोड़े गए हैं, ताकि उस सुगंध से वो पिंजरे में आए और इसको वहाँ से कैप्चर करके फिर अन्य क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। कुल मिला के ये है कि जो जंगली जानवरों का जो आतंक है, संभवतः अगर वन विभाग के प्रयास रहे तो जल्द ही ग्रामीणों को उनकी दहशत से निजात मिल जाएगी। इस समय हमारे साथ मौजूद थे अलीराजपुर डीएफओ मयंक सिंह गुर्जर, जिन्होंने बलेड़ी घटना पर अपने तथ्य दिए, अपनी बातें रखी और उसके साथ में ही अलीराजपुर क्षेत्र में जो जंगली जानवरों का आतंक है, जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं जिसमें एक युवक की और एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है, उसको पकड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब दिए। इस समय में आशीष सिंह वाघेला, MP न्यूज़, अलीराजपुर।